कई बार हम बिजली तो लेते हैं या बिजली दे रहे हैं, लेकिन वहां पे मीटर नहीं लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत व्यापक समस्या हमारे सिस्टम में है। और मीटर नहीं लगेगा तो स्वाभाविक रूप से बिल हम नहीं उसका कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें बहुत ही रिवोल्यूशनरी ढंग से काम करते हुए हमने 100 दिन के लक्ष्य में तो हमने 3.68 लाख ऐसे उपभोक्ताओं को जिनके यहाँ मीटर नहीं था, उनमें मीटर लगाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि लगभग डेढ़ा सिद्धि करते हुए हमने 3.68 लाख के लक्ष्य के सामने 5.75 लाख ऐसे उपभोक्ताओं के यहाँ हमने मीटर लगा दिए हैं। और अब बहुत ही कम उपभोक्ता इस श्रेणी में बचे हुए हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में उनको हम लोग मीटर से आच्छादित कर देंगे। अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ लक्ष्य 100 दिन के हमने निर्धारित किए थे, जिनमें सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने की बात थी। वो 100% हमने सिद्ध कर लिया है। फिर पथ प्रकाश जो स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें 5000 का लक्ष्य था संयंत्र लगाने के, वो भी पूरा हो चुका है। हमने 97 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने की हमने लक्ष्य रखा था, वो भी पूरा का पूरा लक्ष्य सिद्ध हो चुका है। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG जो बोलते हैं, उसका 5 टन का लक्ष्य था, वो भी पूर्ण हो चुका है। ये जो ग्रिड कनेक्टेड जो हमारा व्यक्तिगत आवासों पे, निजी आवासों पे जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर लगाने की जो हमारी एक मुहिम है, उसमें भी जो हमारा लक्ष्य था कि वो भी हम पूरा करते हुए लगभग 972 लाभार्थियों को हमने 3024 किलोवाट के सोलर सिस्टम छतों पे हमने लगाने का काम पूरा कर दिया। तो इस प्रकार अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो हमने लक्ष्य 100 दिन के रखे थे, वो 100% या उससे ज्यादा हमने हासिल कर लिए हैं। तो इन दोनों ही जो ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा, दोनों ही विभागों की या दोनों ही क्षेत्रों में जो हमारे लक्ष्य थे, उसे हम पूर्ण कर चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर हम एकदम इमीडिएट फ्यूचर की बात करें, 6 महीने की अगर हम बात करें, तो आप सबके संज्ञान में है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो व्यवस्था है, उसमें 2-3 जो मुख्य कमियां हैं, वो ये है कि हमारी टेलीफोन तार, जो बिजली के तार है, वो कई बार पुराने, जर्जरित, लटकते हुए, झूलते हुए, गले हुए, ये एक समस्या व्यापक रूप से जानने सुनने को मिलती है, जिसकी कंप्लेंट बार बार आती रहती है। ट्रांसफार्मर्स पे भी कई बार ओवरलोड होने की समस्याएं आप सबके ध्यान में आती रहती हैं। उसी तरह से फीडर कई बार बहुत लंबा कॉलोनियां बसती जाती हैं और लाइनें हम खींचते जाते हैं और बहुत लंबी लाइनें होने की वजह से या बहुत ज्यादा कनेक्शन दे दिए जाने की वजह से फीडर ओवरलोड हो जाता है, उसको फीडर कहते हैं, ओवरलोड हो जाता है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना, जिसको RDSS कहते हैं, रिवैम्प योजना, जिसमें भारत सरकार की हमें बड़ी सहायता मिल रही है और राज्य सरकार ने भी अपने इस बार के बजट में बहुत बड़ी राशि का इसमें प्रावधान किया है। उस योजना को हम आगे बढ़ाते हुए बिजली की इन सप्लाई की व्यवस्थाओं को, वितरण की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपकी या हमारी जो सामान्य नागरिक की, उपभोक्ता की जो शिकायतें होती थी कि भाई तार टूट जाता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, इस समस्या से हम हमेशा के लिए शायद राज्य को। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है। आपको बता रहे हैं बिरयानी की दुकान बंद करने